ओं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आज एक बालिका का जीवन फल बता रहे हैं। इसकी जन्मतिथि 2 सितंबर 1979 का है। दोपहर 12:15। सिरसा हरियाणा का जन्म है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, दिन रविवार। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का द्वितीय चरण है। इस बालिका की राशि धनु है और वृश्चिक लग्न का जन्म है। तो आज भृगु संहिता के द्वारा इसके जीवन का शुभाशुभ फलादेश बताएंगे। श्री शुक्र उवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्नेशश्चाष्टमे गेहे तदीशः दशमे गृहे सूर्यस्तत्र भृगौ पुत्र राहोस्तत्र महामते देवपूज्यश्च तत्रैव भानुजस्तत्र संयुतः। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान हैं। कुंडली के अष्टम भाव में लग्नेश का योग है। इसके अतिरिक्त अष्टमेश बुध दशम भाव में स्थित हैं। दशम भाव में बुध सूर्य बृहस्पति शुक्र शनिश्चर व राहु के साथ हैं। इस प्रकार 6 ग्रहों का योग दशम भाव में है। वित्ते रात्रिपतिर्यदा और वित्त के स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा स्थित हैं। सुखे चैव ध्वज स्थितः सुख के स्थान पर केतु स्थित हैं। दामिनी योग कम वाच्यम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कवे। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी विदुषी तदा शिक्षा कार्ये रता चैव स्वजनादर कारिणी। श्री भृगु जी बोले कि पूर्व जन्म में यह बालिका एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी और विदुषी रही। शिक्षा के कार्य में उस समय रत रही। स्वजनों का आदर करती थी। माता पिता स्वजनों का आदर सत्कार करती रही। तथास्तु क्रोधयुक्ता स्यात्, किंतु बहुत ही क्रोधयुक्त स्वभाव की थी। बहुत ही दुराग्रही रही, सद्यः क्रोधी रही। विलंबेन विवाहकम, और इसका विवाह भी उस समय बड़ा विलंब से हुआ था। जायते वै तदा काले शिक्षा कार्ये पतिस्तदा। उस समय इसका पति भी शिक्षा के कार्य में रहा। निरीक्षको भी जायेत, निरीक्षक था। वेतनायम प्रकारितः, और वेतन का लाभ प्राप्त करता था। सुखेन कालयापनम, इस प्रकार यह बालिका पति के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही। स्वयं भी धनोपार्जन करती थी और इसका पति भी धनोपार्जन करता रहा। इस प्रकार धन मान से युक्त रही। प्रजादि सुख लाभंच, उस समय संतान आदि का भी सुख प्राप्त किया। पुत्रैकस्य सुताधरा, एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख भी उस समय प्राप्त किया था। देवरैक सुखम तस्मिन, उस समय पति का एक भाई रहा, एक देवर का सुख प्राप्त था। विरोधम स्वजनैः सह जायते च तदा काले पृथक गेहम च निर्मितम। उस समय कुछ समय बीतने के पश्चात कालांतर में कुछ पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न होने लगा और परिवार में आपस में स्वजनों के साथ कुछ विरोध रहने लगा। तो जिससे धीरे धीरे सब लोग पृथक हो गए, अलगौजी हो गई और पृथक पृथक गृह का निर्माण हो गया। इसका पति धनोपार्जन करता था, अन्यत्र गृह का निर्माण कर लिया। इस प्रकार यह बालिका पति के साथ नवनिर्मित गृह में निवास करने लगी और सुखमान का लाभ प्राप्त किया। बिलासी प्रकृतिर भर्तुर सुरामिषादि सेवक,
किंतु इसका पति कुछ विलासी प्रकृति का था और सुरा, अमिष, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करता रहा। परांगना रतो नित्यम जायते तू महामते, और पर स्त्री में यदा कदा अनुरक्त भी रहता था, जिससे यह बालिका बहुत क्लेशित रहती थी। पते कष्टम प्रदानंच, और पति के इस आचरण को देखकर यदा कदा पति का अपमान भी करती रही, उसको प्रताड़ित भी करती रही। स्वभुजाए करी यदा, और अपनी भुजाओं से नित्य धनोपार्जन भी करती रही। इससे इसको अभिमान भी बड़ा युक्त हो गया। विरोधम च तदा भर्तुर जायते तु महामते पतेस्त्यागम प्रकुर्वीत, उस समय धीरे धीरे विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पति का परित्याग कर दिया। चान्या सक्तापि जायते, और स्वयं भी पर पुरुष में आसक्त हो गई। पतेस्त्यागम कृतीतात जायते नात्र संशय, उस समय क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर पति का परित्याग कर दिया। द्वितीय विवाह को संपन्न किया। शुभाशुभ मनेकंच कारिणी च तदांतरम, इस प्रकार क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर शुभाशुभ कार्यों को संपन्न किया। तथास्तु प्रौढ़ के बाला देवे तीर्थे व्रते रता, इस प्रकार युवावस्था में ऐसा शुभ और अशुभ दोनों कार्य को किया, संपन्न किया, और धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था को प्राप्त किया। प्रौढ़ावस्था में देवता में, तीर्थ में, व्रत इत्यादि में बहुत प्रीति किया। प्रजोद्बाहादिकम कुर्यात पौत्रादि सुख लाभकम, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न किया, पौत्र आदि का सुख प्राप्त किया। शुभाशुभम द्वयम चैव कृतांते निधनं गता, इस प्रकार हे शुक्र जी उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों कार्यों को संपन्न किया। और तत्पश्चात कृतांते निधनं गता, और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लब्धा भुक्ता सद सत कर्मकम, और मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले, और कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया और पुनः संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे सिते पक्षे एकादश्याम रवौ दिने पूर्वाषाढ़ा द्वये पादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रविवार के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में इसको पुनः जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या, यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की होवे। गौरी चैव प्रभान्विता, गोधूम और गौर मिश्रित वर्ण की शरीर हो, प्रभापन्न हो। समोत्तांगी प्रजाएत यौवने संपुष्टका, सम ऊंचा कद हो, मध्यम पुष्ट शरीर की हो। सुशीर्षा लख भाल आदि सुमुखी चारुलोचनी, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो। भ्रिकुटी मानदा सौम्या कपोलम सम्मांसलम, भौहें शुभ व मानदायक हों और कपोल सम्मांसल हों। चिबुकश्चारु नासा स्यात्, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। पाद हस्तादिकम शुभम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथाक्रमम, और शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। भाग्यशाली भवेद बाला सुशीला, गृह कार्य के सुदक्षा वनिता भूयात बल्लभा स्वजनय रपि। बालिका सुशीला हो, सरल विचारों की हो, स्वजनों का आदर करे और माता पिता की प्रिय हो। यदा कदा महाप्राज्ञ शैशवे पीड़िता यदा, यद्यपि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल कुंडली में रोगेश हैं और चंद्रमा भाग्येश हैं, चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अतः बाल्यकाल में कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त करने का योग है। शीतश्लेष्म विकारंच पाचनम दुर्बलम, तथा शीत जनित विकार बाल्यावस्था में उत्पन्न हो, पाचन दुर्बलता से कष्ट प्राप्त हो। शैशवे न शुभम स्वास्थ्यम, शैशव काल में कुछ स्वास्थ्य विशेष शुभ न रहे। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, छठवें, आठवें, 10वें
इन वर्षों में शारीरिक क्लेश प्राप्त करने का योग है। यत्न औषधि सुखम लाभम, किंतु उस समय यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त करे। आरोग्या चापि जायते, और आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे। दुराग्रहेण युक्तापि, यद्यपि कुछ दुराग्रही हो, अंतर्मुखी स्वभाव, कुछ दुराग्रही स्वभाव हो। कदा नेत्रेपि कष्टम स्यात्, यत्न औषधि सुखम लभेत, और कभी नेत्र का भी कष्ट प्राप्त करे, यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त करने वाली होए। सहजत्रय योगंच सहजापि द्वयम यदा, ग्रह योगानुसार हे शुक्र जी, इस बालिका को 3 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। 3 भाई का सुख प्राप्त हो और 1 या 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिकः, पिता मेधावी हूँ, कर्मण्य हूँ और चतुर हूँ। पिता स्थान पर 6 ग्रहों का संयोग है। व्यवसाय प्रवीणोपि, अतः पिता व्यवसाय के प्रवीण हूँ, व्यवसाय में प्रवीण हूँ। स्वतंत्रोद्योगतः कवे वित्तार्जनम प्रकुर्वीत, घटिया निर्माण कम कार्यम यांत्रिकोद्योग कम अपि, पिता व्यवसाय करें, स्वतंत्र उद्योग करें, उससे धन का लाभ प्राप्त करें। पिता को विशेष करके घटिका निर्माण, घड़ी के निर्माण के कार्य में रत होने का योग है। यांत्रिकी उद्योग करने का योग है। धनमान सुखम लभेत, जिससे मध्यम धनमान का लाभ पिता को प्राप्त हो। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता सरल विचारों की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे। रुग्णा किंतु शरीरेण, किंतु माता स्थान पर केतु विराजमान है और माता भाव के स्वामी राहु के साथ स्थित हैं, अतः अवश्य ही माता को बड़ा कष्ट प्राप्त हो, माता को शारीरिक कष्ट विशेष प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम, माता को पेट का विकार प्राप्त हो, यकृत का विकार, लीवर का विकार प्राप्त होने का योग है। रक्ताल्पता शरीरेण शल्योपचार कम अपि, और लीवर के विकार को उत्पन्न होने से माता के शरीर में रक्ताल्पता उत्पन्न हो और बहुत औषधियों के द्वारा मध्यम रक्षा प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार माता को शल्योपचार का भी योग है। सिर से क्लेशम कदा कस्मिन, सिर की व्यथा भी माता को बार बार प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसारेण चादौ तु जन्मदा भयम, ग्रह योगों के अनुसार से माता पिता में माता की आयु का पहले भय प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसारेण मुनिरामोत्तरार्धतः बाहुवेदांतरंतात मातु क्लेशम विशेषकम, ग्रह योगानुसार अपनी 37 से 42 वर्ष की अवस्था तक माता को भांति भांति का रोग कष्ट प्रदान करे और विशेष क्लेश प्राप्त हो। राम वेदांतरंतात मातुरायु भयाधिकम, अपनी 43 वर्ष की अवस्था होने पर माता की आयु का भय भी प्राप्त होने का योग है। मृत्युंजय जपादपि सुयत्ने लंघनम योगम, यद्यपि माता को उस समय मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाए, महामृत्युंजय और शिवार्चन इत्यादि का प्रयोग करने से माता की आयु रक्षा हो। पितु सौख्याधिकम लाभम, और पिता का सुख भी अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है। खबाणांतम सुखम तात, अपनी 50 वर्ष की अवस्था तक सुख प्राप्त होने का योग है, यद्यपि माता का सुख जल्दी खंडित होने का योग बन रहा है। पितृव्यम बाण संख्याकम केवलैक चिरायुषी, हे शुक्र जी, पिता के भाई अधिक संख्या में हों, पिता के भाई 4 या 5 संख्या में उत्पन्न हों, किंतु सब जीवित ना रहें, उसमें से केवल एक ही जीवित रहें, इस प्रकार का योग है। पैतृक ऐश्वर्यकम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम साधनम विविधम चैव सुखी मानी प्रतापवान, यद्यपि पैतृक ऐश्वर्य मध्यम हो, भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का मध्यम योग बन रहा है और पिता परिवार बालक हों, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें, इस प्रकार यह बालिका माता पिता के पूर्ण स्नेह को प्राप्त करे और बुद्धिमती हो। विद्योपाधिम लभेद बाला स्वभाषा वर्तिनीमपि, यह बालिका विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करे। विद्या भाव के स्वामी बृहस्पति केंद्र में शुक्र के साथ स्थित हैं, अतः इसको विद्या पूर्ण प्राप्त हो, विद्या उत्तम प्राप्त हो। कला साहित्य कम ज्ञानम,
कला साहित्य आदि का ज्ञान प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषाया, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करे। योग्यताचार्य युक्तापि, और आचार्य के समान योग्यता प्राप्त करे। प्रारंभ में स्नातक तुल्य योग्यता 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्राप्त हो, पुनः 23-24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत आचार्य तुल्य योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो। शिक्षा कार्येण यौवने प्रबंधनादिकम कार्यम तथोपाधिम लभेदपि, आगे चल करके इसके उपरांत शिक्षा कार्य के निमित्त विशेष प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार पूर्ण योग्यता से युक्त हो, बुद्धिमती हो और गुणग्राही हो, गुण को ग्रहण करने वाली हो। प्रियंबदा हो, प्रिय वचन बोलने वाली हो। वनिता चैव महामते, वनिता हो, गृह कार्य में अति कुशल हो। मानसी दैव की व्यथा, किंतु मानसिक व दैवीय व्यथा से युक्त हो, अकारण ही चिंतित रहे, मानसिक कष्ट प्राप्त करे और चिड़चिड़ापन दिमाग में मस्तिष्क में उत्पन्न हो। क्लेशम तापम महाप्राज्ञ, इस प्रकार युवावस्था में भी कष्टित रहे और किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे। यौवनेपि महाप्राज्ञ मुनिरामोत्तरार्धतः, युवावस्था में 37 वर्ष की अवस्था के बाद से इस बालिका का स्वास्थ्य बाधित होने का योग बन रहा है। मुनिरामोत्तरार्धेण खवेदांतम पुनः पुनः बाण वेदांतरम तात मुनिवेदे खबाणकम यावत्तु विविधम क्लेशम, इस प्रकार युवावस्था में 37 वर्ष की अवस्था के पहले का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभकारक है, किंतु 37 वर्ष की अवस्था के बाद से इसको स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न हो। 37 से 40 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 से 47 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात आगे 50 वर्ष की अवस्था में इसको शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट प्राप्त होने का योग है। अंतर्दोषम कदा कस्मिन शीर्षे कष्टम च तापकम, पेट में अंदरूणी विकार उत्पन्न हो, पेट का विकार उत्पन्न हो, वायु रोग से कष्ट प्राप्त हो, स्पॉन्डिलाइटिस का नसों का विकार उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त माइग्रेन से कष्ट प्राप्त होने का योग है। रक्त पित्त विकारंच, रक्तचाप का रोग उत्पन्न हो जाए जिससे कष्ट प्राप्त करे। आयु भीतिस तपोधन, दुर्घटना से आयु भय प्राप्त करने का योग है। इस प्रकार 37 से 40 वर्ष की अवस्था में, पुनः 42 से 47 और आगे 51 वर्ष की अवस्था में दुर्घटनादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है और रोग से बार बार कष्टित रहने का भी योग बन रहा है। गुणी चैव विशेषेण स्वानुकूला महामते, यद्यपि यह बालिका समस्त गुणों से युक्त हो और विविध प्रकार से इस बालिका के द्वारा उन्नति करने का भी योग है, किंतु युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में बार बार कष्टित और पीड़ित रहने का योग है। अवश्य ही यह किंग कर्तव्य विमूढ़ रहे, किसी प्रकार का कोई निर्णय न ले पाए, इस प्रकार की क्षमता में क्लेश उत्पन्न होने का योग है। यद्यपि यौवने तात स्वभुजाएं प्रकारिणी, यद्यपि युवावस्था में अवश्य ही यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, इस प्रकार का योग भी बनता है। विशेषेण महाप्राज्ञ स्वतंत्रेण पुनः पुनः, विशेष करके स्वतंत्र रूप से धन प्राप्ति का योग बनता है। शिक्षणे कार्य के तात स्वभुजाएं प्रकारिणी, प्रारंभ में इसमें योग शिक्षा जनित कार्यों से धनोपार्जन का है, पुनः स्वतंत्र रूप से वित्त का अर्जन प्राप्त करने का योग है। पूर्व पाप प्रभावतः बाधा च विविधा दृष्टिर, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं दृष्टिगोचर हों, जिससे इसका कोई कार्य स्थिरता पूर्वक न प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। बाण युग्मांतरम तात पते सौख्यम लभेदपि, हे शुक्र जी 25 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालिका को पति का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण कह, इसको मध्यम सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो, जो मध्यम कला और विद्या में प्रवीण हो। स्वभुजाय करह श्रीमान स्वतंत्रोद्योगतः कवे, इसका पति जो है स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे, किंतु उसका भी कार्य स्थिर ना रहे। प्रतिभू कार्ये रतश्चैव शब्द संचार चोद्यमे, इसका पति प्रतिभू का कार्य ठेकेदारी का कार्य करने वाला हो, स्वतंत्र उद्योग करे, शब्द संचार के क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करे। नैव स्थिरम पदम वित्तम
बाधोद्योगे संभव। यद्यपि विवाह के बाद उसका कार्यक्षेत्र ठीक रहे, धन का लाभ भी प्राप्त करे और जीविकोपार्जन करे, किंतु कालांतर में उद्योग भंग हो जाए, उद्योग में बाधा प्राप्त हो और अर्थ संकट भी उत्पन्न होने का योग है। भ्रातृ सौख्येपि बाधा स्यात् सहजा भी त्वयांतरम। पति को कोई भाई न रहे, ग्रह योगों के अनुसार पति के कोई भाई न रहे, अगर पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो। यद्यपि पति को 2 बहनों का सुख प्राप्त हो, किंतु उसमें से एक का ही सुख प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। पितुश्चैव महाप्राज्ञ यातायाते पदम लभेत। पति के पिता राजगृह से पद प्राप्त करें, राजकीय पद प्राप्त करने वाले हों और धन मान का लाभ प्राप्त करें, यातायात जनित क्षेत्र में पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाले हों। इस प्रकार विवाहोपरांत पति का कार्यक्षेत्र तो उत्तम हो, विविध प्रकार से धन का लाभ भी प्राप्त हो, किंतु युवावस्था में विवाह के 7 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात या 10 वर्षों के पश्चात पति निरुद्योगी हो, उद्योग विहीन हो जाए और नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त करे, इस प्रकार का योग है। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकापि संभवः। इस बालिका को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। यद्यपि संतान पक्ष बड़ा उत्तम है, संतान भाव के मालिक बृहस्पति केंद्र में स्थित हैं, शुक्र के साथ हैं, बुध के साथ हैं, जो शुभ फलदायक हैं। पुत्रोपि विविधोत्साही मेधावी स्वभुजायकः। इसका पुत्र बड़ा मेधावी हो, कर्मण्य हो, तकनीक शास्त्र का उत्तम ज्ञान प्राप्त करके राजगृह से पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। इसकी कन्या भी बहुत विदुषी हो, प्रियंवदा हो और वह भी युवावस्था में उन्नति करे, पूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त करे और शिक्षा जनित कार्यों में नियुक्त हो। इस प्रकार यह बालिका संतान पक्ष से सुखी हो, पति पक्ष से कुछ क्लेश प्राप्त करे। पूर्व जन्म का ही पति इस जन्म में पति के रूप में प्राप्त हो, इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है। यद्यपि पूर्व जन्म में इसका पति शिक्षा जनित कार्य में नियुक्त था, कुछ विलासी प्रकृति का था, इसलिए इसने उसका परित्याग कर दिया। अतः इस जन्म में पति सुंदर और बुद्धिमान प्राप्त हो, किंतु उसके कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार से अस्थिरता प्राप्त हो, जिससे यह बालिका चिंतातुर रहे, कष्टित रहे। यद्यपि सप्तमेशोपि 10वें रवि महामते। यद्यपि कुंडली में 7वें शुक्र हैं, जो 10म भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं। विलंबेन महाप्राज्ञ पतेर भाग्य प्रवर्धनम। अतः कुछ विलंब से अवश्य ही इसके पति के भाग्य की वृद्धि प्राप्त हो। यौवनेपि महाप्राज्ञ रामवेदोत्तरार्धतः। युवावस्था में जब इस बालिका की अवस्था 43 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो नवोद्योगम कृतश्चैव, तो इसका पति नवीन उद्योग प्रारंभ करे। खबाणांतम महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि। 43 वर्ष की अवस्था के पश्चात पति का पुनः भाग्योदय का योग प्रारंभ हो और 50 वर्ष की अवस्था होते होते धनमान का पूर्ण लाभ प्राप्त होने का योग है। सहयोगम कृतीतात धनमान सुखान्विता। उस पति के उस कार्य में यह बालिका स्वयं भी सहयोग करे और विविध प्रकार से धनमान से युक्त हो। खनिजोद्योगम कृतश्चैव विविधोद्योग कम अपि यांत्रिकोद्योग कम तात सुखी मानी पुनः पुनः। इसका पति भोज्य पदार्थ का उद्योग करे, अगर भोज्य पदार्थ का उद्योग करे, यांत्रिकीय उद्योग करे, इस प्रकार का लौह जनित उद्योग करे तो विशेष धनमान की प्राप्ति करे। स्वयं तु यौवने तात वस्त्रोद्योगम प्रकारिणी विविधोद्योग कम तात धनमान सुखान्विता। और स्वयं यह बालिका वस्त्र का उद्योग करे, सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग करे तो अवश्य ही विविध प्रकार से धन का लाभ संचित करने वाली होए। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्ना चापि जायते। इस प्रकार 43 वर्ष की अवस्था के पश्चात से पूर्ण भाग्योदय और धनमान के लाभ का योग बन रहा है। इस प्रकार गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ 50 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। नवगेहादि निर्माणम वाहनादि सुखम लभेत। इसके पति के द्वारा नवीन गृह के निर्माण का भी योग है। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत
गृहोपयोगी वस्तुओं का व्यवसाय करने का योग है। गृह निर्माण में जो वस्तुओं का प्रयोग होता है उससे संबंधित भी व्यापार करने का योग बन रहा है, किंतु ऐसा योग 50 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। सुखी मानी भवेच्चैव, इस प्रकार अवश्य ही विलंब से सुख और मान का लाभ प्राप्त करे, पति के द्वारा सुखी हो और विविध प्रकार से उन्नति करे। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, यद्यपि यह भाग्योदय का समय विलंब से है और बहुत श्रम करने पर विलंब से धनमान का लाभ प्राप्त हो, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर पूर्ण भाग्योदय शीघ्र प्राप्त हो और शीघ्र ही उद्योग से धनोपार्जन का योग बने। स्वाभिलाषा खिला पूर्तिर विजयम सर्वकर्मसु, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर बाधाएं समन हों, अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। पुत्रोपि धनमानादिर संपन्नो चापि जायते, पुत्र भी बड़ा धनवान हो और विविध प्रकार से उन्नति करे और पुत्र के आचरण से स्वयं और इसका पति दोनों ही संतुष्ट हों और सुख और मान प्राप्त करें। कोशस्थिरम प्रकुर्वीत रत्नहाटक गेहकम, यह बालिका पति के साथ संयुक्त रूप से व्यापार करे तो धनमान का लाभ प्राप्त करे, विविध प्रकार के रत्नों का संचय करे, दिव्य आभूषणों का वस्त्रों का संचय करे और गृह वाहन इत्यादि से युक्त हो, अपना कोष भी स्थिर करे। मौक्तिकम धारणम रत्नम, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालिका मोती रत्न धारण करे, क्योंकि चंद्रमा भाग्येश होकर के वित्त के स्थान पर स्थित हैं और उस पर रोगेश मंगल की क्रूर दृष्टि पड़ रही है। रक्तचापम दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के, अतः इस चंद्रमा की निर्बलता से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में इसको मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है, उन्माद जन्य रोग प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त दुर्जय रक्तचाप से भी कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु मोती रत्न धारण करने से रक्षा प्राप्त हो। पुष्पराजम धृतम रत्नम, पुष्पराज नामक रत्न को भी धारण करने से इसके कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग बने। स्वभुजायम कृतितात, और अपनी भुजाओं से आय करे, यह पुष्पराज नामक रत्न को धारण करने से प्राप्त हो। जनकश्चैव महाप्राज्ञ सुखी मानी भवे, तथा इसके पिता माणिक्य रत्न धारण करें या सूर्योपासना करें तो पिता की उन्नति हो, पिता का रोग शमन हो और पिता के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो। पितुस्तु यौवने तात धनमान सुखान्वितः, पिता युवावस्था में धनमान से युक्त हों, किंतु प्रौढ़ावस्था में पिता को भी आर्थिक क्लेश प्राप्त हो और धन नष्ट हो। इस प्रकार सूर्योपासना करने से रक्षा प्राप्त होने का योग है। गुरुर दानम व्रतम चरेत, बृहस्पति का दान किया जाए और बृहस्पति का व्रत किया जाए। मातु क्लेशम सुखी भवे, तो माता को जो क्लेश प्राप्त हो रहा है उससे माता को सुख प्राप्त हो। पतेश्चैव महाप्राज्ञ शुक्र रत्नोपधारणम, पति को शुक्र का रत्न धारण किया जाए, कराया जाए। पति जो है शुक्र का रत्न धारण करे या केवल चांदी धारण करे तो रक्षा प्राप्त हो। शिवार्चने सुखम लाभम, और स्वयं और पति दोनों मिलकर के शिवार्चन करें और प्रायश्चित्त करें तो जीवन की मनोवांछित सफलता प्राप्त हो, धन मान का लाभ प्राप्त होए। यौवने तु महाप्राज्ञ राम वेदोत्तरार्धतः, हे शुक्र जी, युवावस्था में 43 वर्ष की अवस्था से ही पूर्ण भाग्योदय का लाभ प्रारंभ होने का योग है। इस प्रकार धैर्यपूर्वक यह बालिका समस्त कार्यों को संपन्न करे, देवाराधन करे, प्रायश्चित्त करे। विलंबेन सुखी भवेत्, प्रौढ़े चापि सुखान्विता, तो विलंब से सुखी हो और प्रौढ़ावस्था के काल में युवावस्था से अधिक धन मान का लाभ अर्जित करे और सुख और संपन्न रहे। शुक्रस्यैव दशायां तु चोत्पन्ना बालिका कवे, हे शुक्र जी, जन्म के समय शुक्र की दशा का प्रभाव रहे जो जन्म से लेकर 13.5 वर्ष की अवस्था तक चले, अर्थात जन्म शुक्र की दशा में हो और वह जन्म से लेकर 13.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम फलम ज्ञानम, इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों।
विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत। इसमें विद्या प्रारंभ हो और गृह में उल्लास हो, सहजादि सुख प्राप्त हो। मध्य क्लेशम तथा तापम मार्केश शुभो न तो। यद्यपि यह दशा कुछ मार्केश की है, अतः बीच बीच में शारीरिक क्लेश और व्यथा प्राप्त हो। यत्नोपचार तो लंघम, यत्नोपचार से रक्षा प्राप्त हो। नखांतरम शुभम फलम। इस प्रकार आगे सूर्य की दशा चले जो 19 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे, इसमें भी शुभाशुभ फल प्राप्त होता रहे। भूयश्चंद्र दशांतरे, इसके पश्चात आगे चंद्रमा की दशा प्रारंभ हो। खरामांतम शुभम फलम, जो 29 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे, अर्थात 19 वर्ष 6 मास की अवस्था से लेकर के 29 वर्ष 6 मास की अवस्था तक, अर्थात 10 वर्षों तक चंद्रमा की दशा चले, यह दशा शुभ कारक है। विद्योपाधिम लभेद बाला, इसमें यह बालिका विद्या पूर्ण प्राप्त कर ले, विद्या जनित उपाधि का भी लाभ इसमें प्राप्त करे। पितुर्द्वारा धनम लभेत, पिता के द्वारा स्वतंत्र रूप से इस दशा में धनोपार्जन का योग बने। दशायाश्चोत्तरार्धतः पते सौख्यम विजानीयात्, इस दशा के उत्तरार्ध में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो, पति का सुख प्राप्त हो, अर्थात अपना विवाह भी इसी दशा में संपन्न हो, पति का सुख प्राप्त हो, मंगल कार्य हो। चाग्रे भौम दशांतरे, और 29 वर्ष 6 मास की अवस्था के बाद आगे मंगल की दशा चले। रिपुरामांतरम सार्धम, जो 36.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह मंगल की दशा भी शुभ कारक है। पतेर द्वारा धनम लाभम प्रजावृद्धि गृहोन्नतिम, इसमें पति के द्वारा स्वतंत्र रूप से धन लाभ का योग है। इस प्रकार इसमें संतान सुख मिले, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो और नाना प्रकार से उत्साह का वातावरण रहे। चाग्रे राहु दशांतरे, 36.5 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की दशा चले। वेदबाणांतरम सार्धम, और यह राहु की दशा 54.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। कष्टम तापम विशेषेण, यह दशा कष्ट और ताप प्रदान करे। यह दशा शुभ नहीं है, इसमें कष्ट और ताप का योग बन रहा है। पतेर द्वारा धनम लाभम बाधोद्योगे पुनः पुनः, यद्यपि इस दशा में पति के द्वारा स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन किया जाए, पति के द्वारा व्यवसाय किया जाए, प्रतिभू कार्य ठेकेदारी का कार्य किया जाए, शब्द संचार के क्षेत्र से धनोपार्जन का योग है। सहसा भाग्योदयम, यद्यपि प्रारंभ में सहसा भाग्योदय हो और धन का भी लाभ प्राप्त हो। भंगोद्योगम च चिंतनम, किंतु इसी दशा में उद्योग भंग हो जाए, नाना प्रकार से धन नष्ट हो, मानसिक कष्ट प्राप्त हो, जिससे चिंतातुर रहे। मातृपितृ प्रपीड़नम, माता और पिता को भी इस दशा में कष्ट प्राप्त हो, विशेष करके माता को भांति भांति के रोग इस दशा में प्राप्त हों। प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, किंतु संतानों की विद्या में इसमें अनवरत वृद्धि होती रहे, विद्या का लाभ संतानों को प्राप्त हो। स्वायु कष्टम विशेषेण, स्वयं को इस दशा में भी शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। पूर्वार्धे मध्यमम कालम दशायाश्चोत्तरार्धतः क्लेशम तापम विशेषेण अर्थापत्तिर पुनः पुनः, यद्यपि दशा का पूर्वार्ध जो 42 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह मध्यम फलदायक है, किंतु दशा का उत्तरार्ध ज़्यादा चिंतनीय है, ज़्यादा क्लेशकारक है। किंतु 43 वर्ष की अवस्था के पश्चात से दशा के उत्तरार्ध में विविध प्रकार के उपाय करने से, प्रायश्चित्तादि कर्मों को करने से भाग्य वृद्धि हो और नवीन उद्योग पति के द्वारा किया जाए। स्वाभिलाषा की पूरिता, और स्वयं भी उद्योगशील हो और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। दशायाश्चोत्तरार्धतः सुखम मोदम लभेत्तात, और दशा के उत्तरार्ध में स्वतंत्र उद्योग करते हुए धन मान का लाभ अर्जित करे और समस्त भौतिक सुखों का लाभ भी प्राप्त हो। चादौ तु जन्मदा भीतिर पितुः क्लेशम पुनः पुनः, यद्यपि इस दशा के उत्तरार्ध में अर्थात राहु की दशा में ही प्रारंभ में माता की आयु का भय हो, माता को क्लेश हो, तत्पश्चात पिता के लिए भी भयकारक योग है। इस प्रकार यह राहु की दशा 54.5 वर्ष की अवस्था तक चले, जो मिश्रित फलदायक है, अर्थात इसमें शुभ फल भी प्राप्त हों किंतु क्लेश ज़्यादा रहे, समस्याएं ज़्यादा हों, विशेष करके पति के कार्य क्षेत्र में ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हों,
पति को निरुद्योगी भी होना पड़े, अर्थात उद्योग विहीन बहुत काल तक रहना पड़े, और धन भी इसमें विशेष नष्ट हो। इस दशा में स्वयं भी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पीड़ा प्राप्त करे। इस प्रकार विविध प्रकार का क्लेश इस दशा में प्राप्त हो। किंतु प्रायश्चित जो इस कुंडली में बताया गया है उसको करने से इस समय रक्षा प्राप्त हो, भाग्य वृद्धि हो, नवीन उद्योग किया जाए। इस प्रकार पति का भाग्योदय होने पर संपन्नता प्राप्त हो, कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च, और कोश और कीर्ति में वृद्धि हो, प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, और संतानों को उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त हो। वेद बाणोत्तरार्धतः, इस प्रकार 54.5 वर्ष की अवस्था व्यतीत करने पर इसके पश्चात आगे बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो। खसप्तांतम सार्धयुक्तम, और यह बृहस्पति की दशा 70 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। महासौख्यम गृहोल्लासम, यह दशा विशेष उन्नतिकारक है। इसमें विशेष धनमान की प्राप्ति हो और अपनी समस्त अभिलाषाएं इस दशा में पूर्ण हो। संतुष्टो जायते तात भृत्यवाहन संयुता, इसमें पूर्ण रूप से मानसिक संतुष्टता, आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो, जिससे विविध प्रकार का उल्लास हो। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम, प्रजा द्वारा धनम लभेत, इसमें संतानों के द्वारा विशेष उन्नति का योग बने, विशेष करके संतानों का विवाह हो, पौत्र आदि का सुख मिले, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो। देव तीर्थादि दर्शनम, मन में बड़ा शांतिपूर्वक वातावरण होने पर देवता, तीर्थ इत्यादि में बड़ा अनुराग उत्पन्न हो। विविध प्रकार के धार्मिक कार्य इसमें संपन्न किए जाएं, तीर्थाटन हो। सुखम मोदम विशेषेण, इस प्रकार विशेष सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। इस दशा के पूर्वार्ध में अर्थात 64 वर्ष की अवस्था तक दशा का पूर्वार्ध रहे, और 64 वर्ष की अवस्था के बाद से दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो। दशा का पूर्वार्ध विशेष उन्नतिकारक है, दशा के उत्तरार्ध में भी उन्नति हो, किंतु शारीरिक कष्ट बार बार प्राप्त हों। आमोदर यकृत दोषम त्वचा रोगम पुनः पुनः, दशा के उत्तरार्ध में इस दशा के काल में मार्केश के प्रभाव से त्वचा का रोग उत्पन्न हो और शरीर की इंद्रियां शिथिल हों, वायु विकार उत्पन्न हो, पेट का विकार उत्पन्न हो, पक्षाघातादि भीतिश्च, और 70 वर्ष की अवस्था तक पक्षाघातादि रोगों से कष्ट प्राप्त हो। व्रणम क्लेशम विशेषेण, शरीर में जगह जगह व्रण उत्पन्न हो जिससे पीड़ा प्राप्त हो। शल्योपचार तो द्वयम, 2 बार शल्योपचार हो इस दशा के उत्तरार्ध में। बहुयत्नेन रक्षिता, किंतु बहुत यत्न करने पर रक्षा प्राप्त हो। दशांते विविधम क्लेशम स्वायु भीतिर महामते, यद्यपि दशा के बिल्कुल अंतिम चरण में अर्थात 70 वर्ष की अवस्था में आयु भय का योग बन रहा है, अकस्मात आयु भय का योग है। शिवार्चने सुखम लाभम, किंतु उस समय शिवार्चन, सतत शिवार्चन करने से, मृत संजीवनी महामृत्युंजयादि मंत्रों के प्रयोग से इस दशा को पार कर जाए। भूयः शनि दशांतरे, तो 70 वर्ष की अवस्था के बाद, 70 वर्ष 6 मास की अवस्था के बाद आगे शनिश्चर की दशा चले। रिपु सप्तायु से यत्ने, और इस शनिश्चर की दशा में 76 वर्ष की आयु को प्राप्त होने का योग है, अर्थात 76 वर्ष की अवस्था में आयु खंडित होने का योग बन रहा है। विप्रवंशे पुनर्जन्म सद सत कर्मानुसारतः, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्र कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जो राहु की काल में, राहु की महादशा के काल में करने से बाधाएं समन हों, स्वयं भी आरोग्यता प्राप्त करे और उस यत्न के प्रभाव से इसके पति के कार्य क्षेत्र में उन्नति हो और नवीन उद्योग पति के द्वारा किया जाए जिससे समृद्धि प्राप्त हो। आगे उस प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। यह राहु की दशा में संपन्न किया जाए, क्योंकि राहु की दशा कष्टकारक है, अवरोधक है। यह राहु की दशा इस बालिका के 36.5 वर्ष की अवस्था के बाद से प्रारंभ हो, जो 54.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह राहु की दशा इस काल तक रहे, इसमें प्रायश्चित्त करने से रक्षा प्राप्त हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत राम टंक प्रमाणकम, 3 टंक सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। तन्मध्ये चाष्टगंधेन शिवमूर्तिम शिवायुतम,
उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और शिवा की मूर्ति बनाई जाए, लिखी जाए, सभी बीज उसमें लिखे जाएं। प्रतिष्ठा प्राण कम कुर्यात घटे स्थाप्यम विधानतः, प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्याश्च महाप्राज्ञ समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो शिव जी का मंत्र बताया गया है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, तत्पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न और प्रायश्चित करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। धनमान युतम सौख्यम पते सौख्यम च पूर्णकम विविधोत्साहकम ज्ञानम सुखी मानी भवेदपि। इस यत्न और प्रायश्चित के प्रभाव से इस बालिका का पूर्ण भाग्योदय हो, इसके पति का पूर्ण भाग्योदय हो, पारिवारिक समृद्धि प्राप्त हो और कोष स्थिर हो, व्यवसाय से विशेष धनोपार्जन का लाभ हो और उत्तरोत्तर उन्नति हो। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।